Hello guys, welcome to Target Search Foundation. Today I will discuss addition of matrix, subtraction and multiplication. First start addition of matrix. दो मैट्रिक्स को जब ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों सेम ऑर्डर का हो. We can add any matrix of same order by adding corresponding elements. A is equal to 2 5 3 7. इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3. 2 रो 3 कॉलम. इसमें कितने रो हैं 2 रो 2 कॉलम. तो किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का हो. यहाँ पे क्या एडिशन पॉसिबल है? आंसर नो, एडिशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर आर डिफरेंट. दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है डिफरेंट है. ऐड जब भी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर क्या हो सेम हो. A इज इक्वल टू 2 13 5 27. B इज इक्वल टू ये दे. क्या एडिशन पॉसिबल है? आंसर है 2 1 3 5 2 7. ये अलग है. 5 2 9 8 7 3. इसकी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3. 2 रो 3 कॉलम. इसकी क्या है 2 इंटू 3. 2 रो 3 कॉलम. तो एडिशन पॉसिबल है. आंसर यस बिकॉज बोथ आर सेम ऑर्डर. तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे 2 5 से ऐड हो गया तो 7. 1 2 से ऐड हो गया 3 3 9 5 प्लस 8 2 प्लस 7 7 प्लस 3. 2 और 5 कितने हो गए 7 3 12 13 9 10. तो एडिशन में सिंपल है, आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो अगर दोनों सेम ऑर्डर का हो तो. नेक्स्ट negative of matrix. The negative of matrix is by replacing each element with its corresponding inverse. Minus a is called the additive inverse of a. A is equal to 3 minus 2 0 minus 5 7 under root 2. Find minus a and verify a plus minus a is equal to 0. माइनस ए इज इक्वल टू माइनस. अब इसमें क्या करना है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. -3 माइनस था ऑलरेडी 2 तो प्लस हो गया 0. -5 था प्लस 5 हो गया. -7 माइनस रूट 2. ए प्लस माइनस ए दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा ओवरऑल ये आ गया 0 0 0. 0 मैट्रिक्स बन गया. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल है. जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर को जब भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब भी ऐड भी कर सकते हैं. तो a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 2 5 माइनस 3 इसका ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर है 2 इंटू 3 और इसकी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3. 2 रो 3 कॉलम. इसमें भी क्या 2 रो 3 कॉलम. तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे. तो माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लगा दो यहाँ पे. तो -5 -2 -1 हर जगह माइनस लग गया. तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो a प्लस ब्रैकेट माइनस बी. तो 2 -5 कितना होगा -3 -3 -2 माइनस माइनस प्लस विथ माइनस साइन. तो ये कितना हो गया -2 -3 -5 1 -1 0. 5 में से 3 माइनस कर लो 2. 7 में से 10 गया -3. 2 में से -7 गया -5. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों सेम है. अगर ऑर्डर सेम हो जब भी आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझते क्या है. लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स एंड के बी अ नंबर देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ ए बाय के. जैसे यहाँ पे ये दे रखा है एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 3 -7. तो 2 किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट है उन सब में उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे 2a तो a में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 7 जा 14. तो हमें क्या करना है हर एक एलिमेंट में उस स्केलर नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखा इफ 2 ब्रैकेट 3 5 4x प्लस
10y1 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देगा CBSE 2014 का, ये हमें फाइंड करना है x माइनस वाई। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट 6 10 8 2x, इससे ये मल्टीप्लाई का ईच एलिमेंट क्या होगा मल्टीप्लाई गया, फिर 1y01 नेक्स्ट, फिर इस दोनों को ऐड कर दो बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर, 6 + 1 7 8 + y 10 + 0 10 2x + 1, फिर आप इसे कंपेयर कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कर दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा लो, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल है। तो 8 + y = 0, तो y = क्या होगा -8, फिर 2x + 1 = 5, तो x = क्या 2, क्या 2x + 1 = 5, तो 2x क्या होगा 5 - 1, 2x = 4, फिर x क्या होगा 4/2 2। हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई -10। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। For two given matrix A and B, the product AB exists when the number of row in B equal to the number of column in matrix A। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ए बी का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, जैसे ए का क्या ऑर्डर 3 × 2 3 × 3 है, 3 रो है इसमें 3 कॉलम है, और सेकेंड मैट्रिक्स में बी में क्या है 3 रो और 2 कॉलम है। तो ए बी का मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है जब ए का फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो जब दोनों क्या हो इक्वल हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। मतलब फॉर टू गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी, द प्रोडक्ट ए बी जब भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ रो इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए। जब ए का कॉलम, ये जो ए का कॉलम है बी के रो के इक्वल हो, जब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसे सॉल्व कर, ए बी इज पॉसिबल बिकॉज बोथ आर सेम। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल हो, जब भी जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है किसके इक्वल हो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, जब भी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक दो इलिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 2 रो 2 कॉलम, इसमें इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 2 रो 3 कॉलम। तो इसके जो कॉलम है क्या इसके रो की इक्वल है, आंसर यस। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आंसर यस, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के क्या है इक्वल है। तो ए बी फाइंड करते हैं, तो ए बी मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, तो 6 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 9 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, फिर मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से। इसी तरीके से फिर 2 3 सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से। अब जो आने वाला मैट्रिक्स होगा वो कौन सा ऑर्डर का आएगा, तो समझते इसे। जैसे इसमें क्या दे रखा है 2 × 2, यहाँ देखा 2 × 3। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल, जब इसके कॉलम इसके रो की इक्वल हो, लेकिन आने वाले जो मैट्रिक्स होंगे किस ऑर्डर का होगा, तो ये जो यहाँ पे क्या पहले 2 × 3 इसके जो रो है और इसके जो कॉलम है उसके इक्वल आएगा, तो 2 × 3 का आएगा।